हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गीता आपकी आज की पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। हमारी पहली न्यूज़ है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 लॉन्च्ड। आपका जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है 2.0, ये एक मल्टी डोमेन मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है डिज़ाइन टू एक्सेस द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पंचायत्स इन आवर कंट्री। और इसका फोकस लोकल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, उस पर रहेगा। इस इंडेक्स के अंदर 435 यूनिक लोकल इंडिकेटर्स आएंगे, जिसमें से 331 मैंडेटरी हैं और 104 ऑप्शनल हैं। और ये टोटल 9 थीम्स को कवर करते हैं। इसको अलाइनमेंट की जाएगी विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक राइट शॉप भी स्केड्यूल है मई 26-27 के लिए न्यू दिल्ली में, जिससे स्टेक होल्डर्स को कैसे इसमें उनको स्कोर करना है, क्या क्या डेटा चाहिए होगा, ये सब उनको बताया जाएगा फॉर डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। And your PAI 2.0 aims to empower panchayats by providing a structured approach to monitor and enhance their performance in achieving SDGs। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है। और जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ था, उन्होंने पंचायत को हमारे लोकल लेवल गवर्नेंस में इस्टेब्लिश किया था और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। नेक्स्ट है कर्टन रेजर फॉर विंग्स इंडिया 2026। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी ने इनॉग्रेट किया है विंग्स इंडिया 2026, विच इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट। तो ये एक कर्टन रेजर इवेंट है। मेन इवेंट से पहले एक इवेंट होस्ट किया गया है जो विंग्स इंडिया हमारे 2026 में कंडक्ट होगा। The event highlighted India's position as the third largest domestic aviation market and its potential to become the third largest overall air passenger market in the world। ये ऑर्गेनाइज किया था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन में। एम्फेसिस was placed on growth and modernization of India's aviation sector। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड FICCI ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू शोकेस इंडियाज़ एविएशन सेक्टर एडवांसमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स आपके RBI ग्रेड बी प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। आपको कंप्लीट फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 की कवरेज मिल जाएगी। इसमें अनलिमिटेड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स मिलेंगे, जिस पर आपको एक्सपर्ट का फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसी कोर्स में आपको अवेलेबल हैं। इसको ज्वाइन करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। तो हमारी 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग की अभी हुई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चेयर किया है। इसका थीम था विकसित राज्य फॉर विकसित भारत एट 2047। Deliberations on critical policy areas like health, agriculture, skill development and infrastructure, ये इसमें डिस्कस हुए हैं। एम्फेसिस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर एम्फेसिस इसमें किया गया है एंड स्ट्रेंथनिंग स्टेट कैपेसिटीज टू अचीव लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बेसिकली जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट, सारे जितने भी गवर्नमेंट के लेवल्स हैं, जब वो आपस में मिल के कॉमन इश्यूज़ पर वर्क करती है, उसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। आपकी नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, जिसको रिप्लेस करके नीति आयोग को बनाया गया। इसके चेयरपर्सन हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में सारे आपके स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं। की रिपोर्ट जो नीति आयोग पब्लिश करता है वो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स एंड SDG इंडिया इंडेक्स। नेक्स्ट है इंडिया कोस्ट गार्ड होस्ट्स मेरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स वर्कशॉप। ये ऑर्गेनाइज हुई है एट हल्दिया पोर्ट टू एनहांस कोस्टल प्रिपेयरनेस फॉर मेरीन डिजास्टर्स। हल्दिया पोर्ट आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। फोकस वॉज ऑन ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स, केमिकल स्पिल ड्रिल्स एंड कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी एक्शन, कोलैबोरेशन विद पोर्ट अथॉरिटीज़ एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स। इसका अलाइनमेंट आपका जो ये रिस्पॉन्स वर्कशॉप है, इसका अलाइनमेंट किया गया विद मापोल 73-78 कन्वेंशन स्टैंडर्ड्स फॉर मेरीन पॉल्यूशन।
इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारा है वो 1978 में फाउंड हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और मार्पोल आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन है टू प्रिवेंट मेरीन पॉल्यूशन जो 1973 में लॉन्च किया गया था। इंडिया इसका एक सिग्नेटरी है और ये मार्पोल के रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है थ्रू इट्स मर्चेंट शिपिंग एक्ट एंड रेगुलेशंस बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग। हमारे बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स जिसमें आशुतोष सर आपको ESI और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, हरीश सर आपको क्वांट पढ़ा रहे हैं और मैं गीता आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हूँ। इसको ज्वाइन करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। लिमिटेड सीट्स रह गई हैं, जल्दी ज्वाइन कीजिए।